जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। जगाई मगाई के उद्धार से लोग अब संकीर्तन का महत्व समझने लगे थे। प्रभु के लिए लोग भांति भांति की भेंटें लाते, प्रभु उन्हें सभी लोगों के साथ बांट देते थे। प्रभु कहते कृष्ण कीर्तन सब कोई कर सकता है। तो लोग पूछते, प्रभु हमें तो इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, इसे कैसे किया जाता है, हम तो इसकी कभी कोई शिक्षा ही नहीं ली। तब प्रभु कहते, जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान के मधुर नाम का उच्चारण हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से हृदय में स्फूर्णा जाग जाती है, अथवा कान से जो प्रभु के नाम को ही सुन लेता है, उसका उच्चारण शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, व्यवधान सहित हो, तो भी उस नाम के उच्चारण, स्मरण अथवा श्रवण करने से ही मनुष्य तर जाता है। उस नाम का व्यवहार शुद्ध भावना से होना चाहिए। यदि शरीर, धन, स्त्री, लोभ अथवा पाखंड के लिए नाम का आश्रय लिया जाएगा तो नाम लेना व्यर्थ तो जाएगा नहीं, उससे फल तो अवश्य होगा, किंतु वह फल शीघ्र देने वाला न हो सकेगा। भक्ति मार्ग, नाम संकीर्तन मार्ग बड़ा ही सरल मार्ग है। इसमें किसी ज्ञान की या विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी कोई इसे कर सकते हैं। ताली बजा बजा कर प्रभु के मंत्र को या प्रभु के नाम को कीर्तन की तरह गाते रहिए। 10-5 साथियों को इकट्ठा कर लीजिए और फिर भगवान का नाम हृदय से जपना चाहिए, बड़े प्रेम से। फिर देखिए कितना आनंद आता है। अब धीरे धीरे लोगों ने छोटी छोटी अपनी अपनी मंडलियाँ बना ली और नियम से दोनों समय कीर्तन करने लगे। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी शामिल होने लगे। अब भक्त सदा आनंद में छके रहने लगे। महाप्रभु भक्तों को साथ लेकर रात्रि भर संकीर्तन ही करते। प्रातःकाल घंटे 2 घंटे के लिए सोते, फिर गंगा स्नान के लिए चले जाते। इन बावले भक्तों का स्नान भी विचित्र प्रकार का होता। ये लोग अफीमचियों की भांति पिनक में ही बने रहते, मद्यप के समान नशे में झूमते रहते और स्नान करते करते कोई किसी पर जल उलीसता तो कोई धोती फेंक देता, कोई तैर कर उस पार जाता तो कोई प्रवाह के विरुद्ध तैरता। एक बार प्रभु सब भक्तों सहित घर आए, देव पूजन, तुलसी पूजन आदि कर लेते। तब विष्णु प्रिया जी भोजन बनाकर तैयार कर लेती थी। जल्दी से आप भोजन पर बैठ जाते। भक्तों को साथ लिए बिना इन्हें भोजन करना अच्छा नहीं लगता। सदा ही 10-5 भक्त इनके साथ भोजन करते। एक दिन माता से कहने लगे, अम्मा तेरी बहू के हाथ में जाने क्या जादू है, सभी चीज़ों में बड़ी मिठास आ जाती है, और तो और साग भी बड़ा मीठा लगता है। पास बैठे हुए भक्त से कहने लगे, क्यों जी, ठीक है ना, तुम्हें साग में भी मिठास मालूम पड़ती है। विष्णु प्रिया जी मन में मुस्कुराने लगती। भोजन के अनंतर आप थोड़ी देर विश्राम करते, फिर वापस सायं को प्रभु भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथाएं कहते। कभी श्रीमद् भागवत का प्रकरण छिड़ जाता, कभी गीत गोविंद के पद की व्याख्या होती। इस प्रकार प्रभु भक्तों को साथ लेकर सायं को नगर भ्रमण के लिए निकलते। जिन लोगों को इनसे ईर्ष्या होती वे ऐसे खल पुरुष सदा प्रभु की निंदा किया करते। प्रभु के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर द्वेषी लोगों ने मुसलमानों को भड़काया। वे जानते थे हम तो निमाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शासक की ओर से यदि इन्हें पीड़ा पहुंचाई जाए तो इनका सारा गौर हरिपना निकल जाएगा। मुसलमानों को ही इन्होंने बहकाया। निमाई पंडित अशास्त्रीय काम करता है। संपूर्ण नगर में कीर्तन होने लगा है। रात दिन कीर्तन की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस कोलाहल में रात्रि को लोगों को नींद भी ढंग से नहीं आने पाती। उस समय काजियों के ही
अभियोगों का अधीन था। जमींदार, राजा अथवा मंडलेश्वर कुछ गांवों का बादशाह से नियत समय के लिए ठेका ले लेते और वे रुपए उगाकर बादशाह को देते और जो बचते उसे अपने पास रख लेते। तो जितने भी दीवानी और फौजदारी के मामले होते फैसला काजी ही किया करते थे। जब नित्य प्रति उनके पास संकीर्तन की शिकायत जानी शुरू हो गई तब उनकी भी ये बात समझ में आ गई कि रात दिन गाजे बाजे बजाकर शोर मचाते फिरते हैं, ऐसा भी क्या भजन कीर्तन? यदि भजन ही करना है तो धीरे धीरे करें। एक दिन अपने दल बल के सहित कीर्तन वालों को रोकने के लिए काजी चल पड़े। उन्होंने आदमियों से कीर्तन बंद कर देने के लिए कहा, परंतु भक्त भला किसकी सुनने वाले थे। उन्होंने ढोल फोड़ दिए, भक्तों से डांट कर कहने लगे, खबरदार, आज से किसी ने इस तरह शोर मचाया तो सभी को जेल खाने भेज दूंगा। अब भक्त डर गए, संकीर्तन बंद कर दिया। इस तरह काजी ने जहाँ जहाँ भी संकीर्तन हो रहा था वहाँ वहाँ जाकर उसके आदमी संकीर्तन को बंद कराने लगे और नगर में हाहाकार मच गया। दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रभु के निकट आए और रात्रि में जो जो घटनाएं हुई सब कह दिया। प्रभु, आप हमसे संकीर्तन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हुई है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा, तुम लोगों को न तो देश का ही परित्याग करना होगा, न ही संकीर्तन को बंद करना होगा। तुम लोग जैसे करते रहे हो उसी तरह संकीर्तन करते रहो। मैं उस काजी को और उसके साथियों को देख लूँगा, वे कैसे संकीर्तन को रोकते हैं। तुम लोग तनिक भी न घबराओ। प्रभु के आश्वासन को सुनकर सभी भक्त अपने घरों को चले गए, लेकिन डर उनके मन में अभी भी बना रहा। लोगों को डरा हुआ देखकर प्रभु ने सोचा, इस प्रकार तो काम नहीं चलने का। जब तक मैं काजी का दमन न करूँगा लोगों का भय दूर न होगा। पाठक आश्चर्य करेंगे कि काजी के पास तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना है, बादशाह की ओर से उन्हें अधिकार प्राप्त है, राजबल, धन बल, सैन्य बल, अधिकार बल सभी कुछ मौजूद है। उसका दमन अहिंसा प्रिय, शांत स्वभाव वाले, अस्त्र शस्त्रहीन, ढोल करताल के नृत्य के लय के साथ नृत्य करने वाले निमाई पंडित कैसे कर सकेंगे? आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। इसके आगे की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कथा का आनंद लीजिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।